निवृत्ति किस रीति से हुए हैं। ज्ञानी के कर्म निवृत्त किस रीति से हुए हैं। विचार चंद्रोदय का पेज नंबर 275 का मतलब 250 जी। और 220 नंबर प्रश्न। हाँ। ज्ञानी के कर्म की निवृत्ति किस रीति से होवे है। उत्तर है ज्ञान से अज्ञान के आवरण अंश की निवृत्ति होवे है। आवरण की निवृत्ति के भय आवरण को आश्रय करी के स्थित संचित कहिए पूर्व के अनेक जन्म विषय किए कर्म की निवृत्ति नाश होवे है। और देखो ये एक बात ये समझ लीजिए कि ज्ञान हुआ नहीं तो पूर्व अनंत जन्मों के जो संचित कर्म है क्योंकि पहले इन्होंने दिखाया, पहले पढ़ते हैं कि 3 कर्म संचित प्रारब्ध क्रियमाण जी। तो उसका संचित तो नाश हो जाते हैं ज्ञान होते ही जी। उसके वो नष्ट हो जाते हैं तुरंत जी। है कि नहीं। अब आगे पढ़िए। दूसरा है अच्छा संचित कर्म समझ गए। अच्छा और प्रारब्ध कर्म क्या ये भी जानते हैं। जी। अच्छा क्रियमाण कर्म भी जानते हैं। क्रियमाण कर्म जो डेली रोजमर्रा में चलते हैं। ज्ञान के आगे पीछे इस जन्म विषय किए कर्माण विषय में लगा दो विषय में जन्म में किए कर्माण कर्म का मैं अकर्ता अभोक्ता असंग ब्रह्म हूँ। इस निश्चय के बल से अपने आश्रय भ्रमज तादात्म्य के नाश करी के और राग द्वेष के अभावते जल में स्थित कमल पत्र के न्यायी ज्ञानी को स्पर्श होवे नहीं। ये मतलब यह है कि क्रियमाण कर्म जैसे कि हम रोज के ही समय काम किया हुआ ज्ञानी को स्पर्श नहीं करते हैं जी। लेकिन ये भी आधी बात है, आगे क्या बताते हैं जी। किंतु के क्रियमाण ज्ञानी के क्रियमाण जो इस जन्म विषय किए शुभ और अशुभ कर्म का कर्मते सुहृदय कहिए सकामी भक्त और द्वेषी कहिए निंदक जन ग्रहण करी हैं। मतलब अगर पूर्ण कर्म जो है जो उसके ज्ञानी की प्रशंसा करता है और उसका आदर करता है, उसकी सेवा करता है तो पुण्य कर्म उसको ट्रांसफर हो जाता है जी। मतलब कौन है क्रियमाण कर्म जी। समझो कि नहीं। ये बात इन्होंने बताई है। और इसके बाद जो उनकी निंदा आदि करते हैं तो उनके क्रियमाण कर्म उनको ट्रांसफर हो जाते हैं निंदकों को। पढ़िए पूरा पढ़िए जी। और तीसरा है नहीं ये समझ में आ गई बात है जी। उन्होंने 60 में लिख दिया। उन्होंने कहा शुभ कर्म सुनो, शुभ कर्म और द्वेष सुनो जी। ये दोनों ट्रांसफर होते हैं किसको तो कहते द्वेष नहीं शुभ कर्म और पाप। अपाप हाँ ये दोनों ट्रांसफर होते हैं किसको तो कहते हैं जो उनकी सेवा करता है प्रशंसा करता है उनको पॉजिटिव वाले ट्रांसफर हो जाते हैं और जो उनकी निंदा करता है द्वेष रखता है उनको द्वेष करी है वो निंदक जन ग्रहण करे हैं। ग्रहण करें निंदक जन ग्रहण करे हैं। क्या निंदक जन ग्रहण करे हैं मतलब ऐसा नहीं है कि ज्ञानी पाप कर्म नहीं करता वो करेगा लेकिन बनेंगे नहीं। वो जो उनकी निंदा करेगा वो ग्रहण करेगा सब ट्रांसफर हो जाएंगे। तो दोबारा पढ़ते हैं इसको। किंतु ज्ञानी के क्रियमाण जो इस जन्म में किए शुभ और अशुभ कर्म का क्रमते सुहृद कहिए। क्रम से मतलब यह है कि शुभ क्रम से दोनों क्रम से शुभ और अशुभ क्रमते सुहृद कहिए। सुहृद माने यानी जो उनके सुहृद है सुहृद है। अच्छा उनकी सेवा करते जो उनकी हैं सेवा कर रहे रखते हैं उनसे सकामी भक्त और द्वेष कहिए निंदक जन ग्रहण करी हैं। और द्वेषी कहिए जो उनसे द्वेष करते हैं उनका परेशान करते हैं सब करते हैं उन निंदकों को वो चले जाते हैं। कौन देखिए कौन से कर्म चले जाते हैं अशुभ वाले क्रमते बताया शुभ वाले के बता दिए फिर अशुभ के पहले उनके शुभ कर्म क्रम से
जो उनकी सेवा करते हैं, और अशुभ कर्म का क्रम बढ़ता है, जो निंदा उनकी करते हैं उनको ट्रांसफर हो जाता है। एक क्रियमाण कर्म की बात है। जी। देख लीजिए कितना स्पष्ट लिखा है। कितना ये स्पष्ट क्रियमाण कर्म की बात कह रहे हैं। और अच्छा आगे पढ़िए क्या लिखा। आगे तीसरा है, और ज्ञान की विक्षेप शक्ति के आश्रित ज्ञानी के प्रारब्ध कहिए पूर्व के किसी एक जन्म में किए इस जन्म के आरंभ कर्म की भोग से निवृत्ति होवे है। अच्छा, जब भोग लेगा प्रारब्ध, जो प्रारब्ध भोग लेने के बाद वो भी नष्ट हो जाते हैं। ये बात वो भोग के कट जाएगा। हाँ। तो छूटा हुआ तीर है। हाँ, ताते छूटा हुआ है। ताते ज्ञानी सर्व कर्म से मुक्त है। ये है सारे का कर्मों से ज्ञानी मुक्त है। संचित ज्ञान होने के बाद ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन संचित ज्ञान में ट्रांसफर कैसे होता है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है। संचित कर्म अव्यक्त में रहते हैं। अनंत जन्मों के संचित कर्म अव्यक्त में समाये रहते हैं। तो जब ज्ञानी की जो बहुत ज्यादा कष्ट देता आदि करता, तो संचित से अव्यक्त से आ जाते हैं। वो अव्यक्त से, संचित जो अव्यक्त में गए वहां से वो कर्म, ये उनकी निंदा करने वाले को बड़ी रफ्तार से आते हैं। हाँ, भर से भर गया उसके अंदर। मतलब वो अव्यक्त से भी निकल के आ जाएंगे। हाँ, बहुत ज्यादा करोगे तो ये है बहुत ही खतरनाक स्थिति, बहुत खतरनाक। मतलब वो उस जगह फिर ब्रह्मा जी का कानून नहीं चलता है। यही गहना कर्मणो गति है। यही कर्म की गति गहन है। गहनो कर्म, ब्रह्मा जी का कानून फेल है उसके। तभी तो तुमने कुछ लोग जो भी लिखा पिखा चलता नहीं। अच्छा, ये बात हर आदमी समझ नहीं सकता है। हमने हरिमोहन को पहला पढ़ाया था, वो कह तो देते समझ में आ गया, लेकिन आज पढ़ा कल भूल गए। अरे उनकी बस की बात नहीं। इसीलिए तो कुछ लोग कहा करते हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं लगा, हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं। हाँ। और ये ईश्वर क्या कर रहा है। तो किया नहीं बेटा, निंदा कल कर रहे थे। कई डारा भगवान जो हमें लड़का कलैली नो, कई डारा जो हमें घर का अनाथ कह देनो, लोग रोते भगवान के आगे। हाँ। तो उन्होंने कहा बेटा विचार चंद्रोदय में 275 नंबर पेज में लिखा है। अरे यार, वो ये बातें किसी को कहने वाली बात है। ये तो केवल वेदांती को समझनी चाहिए। और एक बात और अच्छी आ गई, ताते ज्ञानी सर्व कर्म से मुक्त है, याही से कर्म चित्त जन्म आदि संसार से भी मुक्त है। बहुत बढ़िया। जब कर्मों से मुक्त होगा तो संसार से मुक्त है। देखिए कितना बढ़िया पेज। इसी रीति से ज्ञानी के कर्म की निवृत्ति हो गए है। अच्छा, एक चीज बता दे, ज्ञानी को ये निषेध है, विधान है। ज्ञानी कुछ भी करे, कैसो करे, वो उसका किसी से मतलब नहीं है, उसकी पूजा ही करनी चाहिए। मुंडक उपनिषद में भी यही बात है। मुंडक उपनिषद के लास्ट में, मुंडक के लास्ट में ज्ञानी की महिमा। हाँ, तुमने और अन्ना ने पढ़ा। बहुत सुंदर, हमें तो बहुत अच्छा लगा। मुंडक उपनिषद शुरू होने जा रही है हम लोग की बगली। नहीं, ज्ञानी गड़बड़ करता है, वो सब कुछ करेगा। वो ऐसे विवेकी के लिए, हाँ क्या कहते हैं, हाँ, लाभ समान निषेध है न विधान है। हाँ। उसे ये करना चाहिए, करना उसके वो लागू नहीं होता है। ब्रह्मा जी का कानून वहाँ फेल है। ये सबसे अच्छी लाइन है, समझे। बहुत बढ़िया। एक्चुअली ये जो किताब है, सुनिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करती है। नहीं, देखिए, कॉन्सेप्ट हर बात का क्लियर होना चाहिए। ये बात कभी कभी आदमी जोश में कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं कहता है, जोश में अपनी मनमानी कह जाता है। मनमानी नहीं कहना चाहिए। जो बात हो शास्त्रीय हो, शास्त्रीय बात होनी चाहिए। ओम शांति शांति।